Hello student, I am Dr. Alka Bagla, Associate Professor, Government PG College झालावाड़। बच्चों, आज के वीडियो में मैं नीति शतकम के अगले श्लोकों की व्याख्या आपको बताने जा रही हूँ। मैंने कल के वीडियो में सत्संगति की महिमा का वर्णन किया था। ये प्रसंग हमारा चल रहा था। आगे का जो श्लोक है उस श्लोक में भृतहरि कवि कवीश्वरों की महिमा का बखान कर रहे हैं कि जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यस काये जरा मरणजम भयम। कवि महाकवियों का चरित लोकोत्तर महिमा से मंडित होता है। ऐसा कह रहे हैं कि महाकवीश्वरों की महिमा क्या है वह इस श्लोक में बताते हैं कि सुकृति न जो पुण्यात्मा है, रस सिद्धा श्रृंगार आदि रसों को सिद्ध करने वाले या पारद सेवन से सिद्ध ते वे प्रसिद्ध कवीश्वरा कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ जयंती सर्वश्रेष्ठ है। ऐशाम जिनके यस काये यस रूपी शरीर में जरा मरणजम बुढ़ापा तथा मृत्युजन्य भयम भय नास्ति नहीं है कि सुकृति न रस सिद्धा ते कवीश्वरा, रस सिद्ध कवीश्वरों का पंच भौतिक शरीर भले ही नष्ट हो जाए परंतु उनका कीर्ति रूपी शरीर अमर रहता है। उनका यश हमेशा इस संसार में कीर्ति फैलाता है तथा उसे जरा मरणजम वृद्धावस्था एवं मृत्यु का भय नहीं रहता है। अतः ऐसे कवीश्वर संसार में सर्व उत्कृष्ट माने जाते हैं। ऐसे कवियों की महिमा का वर्णन कवि इस श्लोक में करते हैं कि जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा। ये श्लोक 24वां श्लोक था बच्चों। इसमें श्रृंगार आदि रसों का वर्णन करने में सिद्धहस्त जो महाकवि अपने यश से अमर हो जाते हैं वे उसी प्रकार जरा मृत्यु की चिंता से मुक्त रहते हैं। जिस प्रकार पारद के सेवन से सिद्ध योगीश्वर हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, अतः कवियों की महिमा प्रशंसनीय है। इस श्लोक में बच्चों अनुष्टुप छंद है। अगला श्लोक कवि भगवत कृपा का फल क्या होता है उसको प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सुनु सचरित सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुख स्निग्धम मित्र वंचकः परिजनो निष्क्लेश लेशम मन आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभो विद्या वदातम मुखम तुष्टे विष्ट विष्टप कष्ट हारिणी हरौ संप्राप्यते देहिना। इस श्लोक में बता रहे हैं कवि कि भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति सब प्रकार के सुख प्राप्त कर लेता है। आस्था भावना का प्रतिपादन करते हुए महाकवि भृतहरि कहते हैं कि विष्टप कष्ट हारिणी संसार के कष्टों को हरने वाले, हरौ भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर देहिना मनुष्य के द्वारा सच्चरित चरित्रवान सुनु पुत्र स्निग्धम मित्रम स्नेही मित्र अवंचक धोखा न देने वाले, वंचक धोखा देने वाले, अवंचक नए तत्पुरुष धोखा न देने वाला, परिजन सेवक, निष्क्लेश लेशम क्षणिक क्लेश से भी रहित, मन रुचिर सुंदर आकार स्वरूप स्थिरश्च और स्थायी विभुव संपत्ति विद्यावदातम च तथा विद्या से निर्मल मुख संप्राप्यते प्राप्त किया जा सकता है। कि इस संसार के विष्टप कष्टहारिणी कष्टों को हरने वाले, सभी दुखों को हरने वाले भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर ही
मनुष्य को सदाचारी पुत्र प्राप्त होता है। पतिव्रता पत्नी, प्रसन्न रहने वाला स्वामी, स्नेही मित्र, विश्वस्त सेवक, सदा दुख से निश्चिंत मन, सुंदर स्वरूप, स्थायी संपत्ति और विद्या से निर्मल मुख। विद्या वदाता मुखम, विद्या से निर्मल मुख, ये सब प्राप्त होते हैं। अर्थात यदि भक्त के ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं तो ये सब चीज़ें उसको अनायास ही मिल जाती है। अर्थात संसार के कष्टों के निवारक भगवान विष्णु जब किसी व्यक्ति पर अपनी कृपा करते हैं तो उस व्यक्ति को सदाचारी पुत्र, पतिव्रता पत्नी, प्रसन्न चित्त स्वामी, विश्वस्त सेवक, स्नेही मित्र, निष्क्लेश मन, ऐसा मन जिसमें कोई दुख न हो, ऐसा मन तथा चिरस्थायी संपत्ति के साथ विद्या की स्वेच्छा से ही प्राप्ति हो जाती है। अतः सुखी जीवन के लिए मनुष्य को भगवत कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ये इस श्लोक में बताया है कि ईश्वर कृपा के परिणामों का वर्णन क्या होता है। जीवन की सफलता एवं समृद्धि के लिए भगवत कृपा आवश्यक है। ये इस श्लोक में भगवत कृपा का फल बताया गया है। अब अगला श्लोक बच्चों, जो कल्याण के पथ को बताते हुए कि कल्याण के पथ पर चलना चाहिए हमेशा मनुष्य को, जिससे जीवन यात्रा प्रशस्त बने, इसी बात का उपदेश देते हुए कवि भर्तृहरि कहते हैं कि प्राणाघात निवृत्ति परधन हरणे संयम सत्यवाक्यम काले शक्त्या प्रदानम युवती जन कथा मूक भाव परेशान तृष्णा स्रोतो विभंगो गुरुषु च विनय सर्वभूतानुकंपा सामान्यम सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि श्रेय सामेश पंथा। कि प्राणाघातात, प्राणों की हत्या से अर्थात जीव हिंसा से दूर रहना, निवृत्ति विमुख रहना, दूर रहना, पर धन हरणे दूसरों के धन को लूटने में संयम, चित्त को रोकना, सत्यवाक्यम सत्य बोलना, काले शक्त्या समय पर शक्ति के अनुसार प्रदानम दान करना, परेशान दूसरों की, युवती जन कथा मूक भाव स्त्रियों की चर्चा के विषयों में चुप रहना, तृष्णा स्रोतो विभंग लोभ के प्रभाव को रोकना, गुरुषु गुरुजनों में विनय नम्रता, सर्वभूतानुकंपा च और सब प्राणियों पर अनुकंपा अर्थात दया, एषः यह सर्वशास्त्रेषु सब शास्त्रों में, अनुपहत विधि अक्षुण्ण विधान, सामान्यम सर्वसाधारण, श्रेयसाम कल्याणों का पंथा मार्ग है। कि जीव हिंसा से दूर रहना, दूसरे के धन का हरण करने में अपने मन को संयमित करना, रोकना, सत्य बोलना, समय पर यथाशक्ति दान देना, दूसरों की स्त्रियों के बारे में चर्चा न करना अर्थात मौन रहना, लोभ के प्रभाव को रोकना, लालच नहीं करना, गुरुजनों के प्रति विनम्रता होना, सब प्राणियों पर दया करना, यही सब शास्त्रों से अनुमोदित जन साधारण के कल्याण का मार्ग है। इन्हीं सब चीज़ों को अपनाने से मनुष्य अपने जीवन का कल्याण कर सकता है, कल्याणकारी मार्ग में जा सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। यही भाव इस श्लोक में बताया गया है कि प्राणाघात निवृत्ति, प्राणों की हत्या से विमुक्ता अर्थात प्राणों की हत्या, जीव हिंसा से दूर रहना, पर धन हरणे संयम दूसरों के धन को लेने में अपने मन को रोकना, सत्य वाक्यम सत्य बोलना, काले शक्त्या प्रदानम समय के अनुसार यथाशक्ति दान देना आदि यदि व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है, ऐसे मार्ग को अपनाता है तो वह निश्चित रूप से
कल्याणकारी मार्ग में अग्रसर हो सकता है। यही भाव इस श्लोक में बताया गया है। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में मैं आगे के श्लोकों की